तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चंस में देखो ये भी आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखो सबसे पहला क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग सेपरेट्स एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड। तो देखो जो नॉर्मल आपका एग्जीक्यूशन वाला जो प्रोग्राम वाला कोड है उससे आप अलग रख सकते हैं अपने एरर हैंडलिंग कोड को, है ना, ताकि कोई एरर आए तो कैसे हैंडल करना है उस कोड को आप सेपरेट रख सकते हो। देन है प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस एंड इंश्योर स्टेबिलिटी। भाई एबनॉर्मली टर्मिनेशन या एबनॉर्मल बिहेवियर ना हो प्रोग्राम में, जब प्रोग्राम रन कर रहा हो उसको इंश्योर करता है, ठीक है। यू कैन प्रोवाइड मीनिंगफुल एरर मैसेजेस, ठीक है, एंड गाइडिंग दैम हाउ टू रिजॉल्व इश्यूज। आप अपना कोड इतना अच्छा लिख सकते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक में, है ना, मतलब एरर हैंडलिंग ब्लॉक में, कि आपका मीनिंगफुल एरर्स तो आए और उसको कैसे रिजॉल्व करना है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही है नो मैटर व्हाट, ठीक है, एक्सेप्शन आपकी आए या ना आए वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्यों बनाया गया फाइनली ब्लॉक, ताकि हमारे जो डेटाबेस कनेक्शन है, डेटाबेस जब हैंडलिंग करते हैं या फाइल क्लोजिंग करते हैं तो ये चीजें हो जाएं ताकि मेमोरी फ्री अप हो जाए, इनमें कोई एरर ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हम फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। देन है सपोर्ट्स फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, उधर भी यूज करा जाता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो नेम द रूट क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शंस। सबके लिए कौन सी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। देन है विच ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड नो मैटर विच एक्सेप्शन इज रेज्ड। भाई अभी ये मैंने अभी बताया कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है कि एक्सेप्शन आए ना आए, ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक, ठीक है। देन है विच ब्लॉक ट्रैप्स एंड हैंडल्स एंड एक्सेप्शन। तो कौन सा करता है, द ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई में हम रेज करते हैं मतलब ट्रैप होता है, एंड हैंडल कौन करता है, एक्सेप्ट ब्लॉक, है ना। कैन वन एक्सेप्ट ब्लॉक सिग्निफिकेंटली ट्रैप एंड हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन, यस, ठीक है, हम कर सकते हैं। इन विच ब्लॉक कैन यू रेज द एक्सेप्शन, है ना, ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में ही रेज होती है एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल होती है एक्सेप्शन, ठीक है। देन हाउ मेनी एल्स क्लॉज कैन बी एडेड इनटू ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। देखो एल्स केवल एक ही लगता है, ओनली वन एल्स क्लॉज कैन बी एडेड इन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है आपके यहाँ कि वाई फाइनली क्लॉज इज कॉल्ड एज क्लीनअप। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया एडवांटेजेस में, देखो कैसे लिखना है आपको, द फाइनली क्लॉज इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट, ठीक है। दीज आर क्लॉजेज विच आर इंटेंडेड टू डिफाइन क्लीन अप एक्शंस, ठीक है, जैसे आपने फाइल क्लोज कर दी, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करने हैं, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। जैसे कोई भी सिचुएशन आ जाए वो होना ही होना है ना। पुटिंग क्लीन अप कोड इन फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। मतलब फाइनली ब्लॉक में आप वही कोड लिखें जो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, जैसे क्लीन अप कोड होते हैं, ठीक है, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन बंद करने, फाइल क्लोज करनी, मेमोरी क्लीन अप है, ठीक है, तो वो सब आता है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्लीन अप। देन आपका आता है हाउ मैनी एक्सेप्ट क्लॉज कैन बी इंक्लूडेड विद ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के साथ आप कितने एक्सेप्ट क्लॉज यूज कर सकते हैं, any number of except clauses can be included with try block। मतलब कितने भी नंबर आप एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। एरर्स जो होते हैं वो कंपाइल टाइम या रन टाइम में आकर हो सकते हैं, सिंटेक्स एरर हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केवल रन टाइम पे आकर होती है, ठीक है। एंड यू, ताकि हमारा प्रोग्राम, जिससे हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग है हमारे पास। तो देखो इसमें से ही घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।